अब जैसे ही तिरुपति की आत्मा भैरवी के साथ सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है तो भैरव नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगती है। भगवान शिव का मंत्र का जाप सुनकर तिरुपति बहुत क्रोधित हो जाता है और भैरवी को उठाकर आग में फेंक देता है और एक जलती हुई लकड़ी से बेरहमी से उसके सर पर मार देता है, जिससे भैरवी लहूलुहान होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी एक छोटी सी बच्ची मंदिर में जाकर नंदी महाराज के कान में भैरवी की मदद करने के लिए प्रार्थना करती है। मदद मांगते ही पत्थर के बने नंदी में जान आ जाती है। तभी नंदी महाराज भैरवी के पास जाकर उसे अपनी शक्तियां प्रदान कर देते हैं, जिससे भैरवी तुरंत ही उठाकर भगवान शिव जी की आराधना करने लगती है। लेकिन यहाँ पर तिरुपति भी अपनी शैतानी शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ध्यान करने लगता है। तिरुपति का यह स्वरूप देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे मूर्ति की तरह जम जाते हैं। तभी धरती के सभी मंदिरों की शक्तियां एक जगह एकत्रित होकर महाकाल शिव जी को प्रकट करती हैं और जैसे ही उनकी तीसरी आंख खुलती है तो मूर्ति बने सभी गांव वाले वापस जाग जाते हैं। तभी भोलेनाथ शिव तिरुपति की शैतानी आत्मा का अंत करने के लिए अपना दिव्य त्रिशूल भैरवी को प्रदान करते हैं। भैरवी के पास दिव्य त्रिशूल देख तिरुपति डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भैरवी जैसे ही उस त्रिशूल से उसके सर पर वार करती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ आग में जलकर भस्म हो जाती है। ये तांत्रिक गांव की सभी औरतों की सुंदरता छीनकर अभी तक जवान रह रहा है और आज उसकी नजर पड़ी है गांव की सबसे सुंदर लड़की रेखा पर रहती है। इसलिए आज वह पूरे प्लान के साथ रास्ते में बैठकर रेखा का इंतजार करता है। रेखा जब अपने दोस्तों के साथ कॉलेज खत्म करके अपने दोस्तों के साथ घर आ रही होती है तभी उसका पैर एक नींबू पर पड़ जाता है, जिससे उस तांत्रिक ने रास्ते में रखा होता है। जब रेखा अपने आसपास देखती है तो तभी उसकी नजर तांत्रिक में पड़ती है, जो उसी को देखता रहता है। लेकिन रेखा उसे कुछ बोले वहां से चले जाती है। उसके जाने के बाद तांत्रिक उस नींबू को उठाकर रात्रि में उस नींबू के जरिए काला जादू की शक्तियों के जरिए रेखा को बुलाने लगता है। रेखा जब सो रही होती है तब अचानक एक आत्मा आती है जो रेखा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। रेखा के मना करने पर उसके जबरदस्ती उसके बाल पकड़कर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी दादी आवाज लगा देती है, जिस कारण वो रेखा को छोड़कर वहां से चले जाती है। दूसरे दिन रेखा एक बाबा के पास जाती है जो उसके साथ हो रही सारी घटना बताती है। तब भी बाबा उसकी समस्या का निदान करता है। इसी दौरान उस तांत्रिक की पूजा असफल हो जाती है, लेकिन अब बाबा रेखा के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन रेखा को उसके गलत इरादे समझ आ जाते हैं और वह तुरंत वहां से उठकर भाग जाती है।